कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के तमाम तरामी मुस्तरद। बिल नून लीग के बिलाल असर कियानी ने पेश किया। उनका कहना है बिल में 3 शिके पहले से आइन में दर्ज, उन्हें सिर्फ वाज़ेह किया। एक शख्स 3 रोज में पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद रुकन तस्वर होगा। कोई भी रुकन किसी जमात में शामिल हो जाए तो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों के लिए हर सियासी जमात को मुकर्रर वक्त पर फहरिस्त जमा कराना होगी। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, ये कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। उधर बिल पर बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM के फारूक सत्तार का वॉकआउट। सुन्नी देहात काउंसिल के अरकान का ऐवान में एहतजाज, हंगामा राई, स्पीकर डाइस का घेराव, अदलिया पर हमला, नामंजूर के नारे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा ये बिल आइन और कानून के खिलाफ है। ये फॉर्म 47 की तरह मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कल अदम कर देगी। अली मोहम्मद खान बोले, इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला, कैसे महरूम कर सकते हैं। कानून साजी करें मगर पाकिस्तान के मफाद नहीं होनी चाहिए। इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस कानून साजी ने एक सियासी जमात की फस्तायत है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। PP रहनुमा शाजिया अमरीका कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। हमारे लीडर को फांसी दी गई, हमारे कारकुनों ने किसी चीज को आग नहीं लगाई। अब हम डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। 9 मई को आपने दहशतगर्दी की, अब जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी तलबा ने सदर शहाबुद्दीन को पार्लियामेंट तहलील करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। कहा 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील ना की तो सख्त इक़दाम करेंगे। तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। दूसरी जानिब मुल्क में हालात नॉर्मल होने लगे, कर्फ्यू खत्म। उधर मुस्ताफी बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भारत में सेफ हाउस मुंतकिल। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक क़याम का इम्कान। हसीना वाजिद की भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल से मुलाकात। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत ने ऑल पार्टीज इजलास बुला लिया। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने अवामी लीग से ताल्लुक रखने वाले क्रिकेटर्स को भी ना बख्शा। साबिक कप्तान मुशर्रफी मुर्तज़ा के घर को आग लगा दी। मुशर्रफी मुर्तज़ा मुसलसल दूसरी बार अवामी लीग के टिकट पर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के एक और साबिक कप्तान और मेंबर पार्लियामेंट शकीबुल हसन मंजर से गायब। शकीबुल हसन पहली बार अवामी लीग के टिकट पर इसी साल मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। रवा माह IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक के फहरिस्त में शामिल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुआहदे के बाद IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बात करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक से मौसमियाती तब्दीली की फाइनेंसिंग के लिए मौसर मंसूबे बनाने होंगे। पाकिस्तान में आमदी का बम फट चुका, इससे भी कंट्रोल करना होगा। 8 अगस्त को धरने के शुरा आगे बढ़ेंगे। रावलपिंडी में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में बड़ा धरना और जलसा होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्कगीर मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी जाएगी। कमर तोड़ महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट कबूल नहीं। उधर जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। मुअन्नम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल बाप सरप्राइज देना चाहता था, बेटे ने पहले ही सरप्राइज दे डाला।
डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल के मजीद सनसनीखेज हकाइक सामने आ गए। पुलिस राय के मुताबिक कातिल बेटे कयूम ने 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी, बाप ने इनकार कर दिया। हफ्ते कबल डॉक्टर शाहिद ने अहलिया को बताया गाड़ी बुक करा दी, बेटे को बर्थडे पर सरप्राइज देंगे। सरप्राइज मिलने से पहले ही बेटे ने बाप को शूटर से कत्ल करवा दिया। मुलजिम कयूम आइस का नशा करता है, चंद माह कबल अपने ही घर में चोरी कराई थी। पुलिस का कहना है शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जर्मन सयाह के साथ वारदात, लाहौर पुलिस की कारकर्दगी का पोल खुल गया। मौका पर पहुंचने वाले एहलकार जर्मन बाशिंदे को कार्रवाई ना कराने का कहते रहे। पुलिस जराये के मुताबिक डॉल्फिन एहलकारों ने किसी आला अफसर को भी आगाह न किया। एहलकार बगैर कोई कार्रवाई किए चले गए। सीसीपीओ ने एहलकारों को बुलाकर गिरफ्तार करा दिया, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चारों एहलकार थाना सिविल लाइंस में बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तलबा के लिए ई बाइक की किस्त कम से कम रखने की हिदायत। माँ बाप के साए से महरूम तलबा के लिए वालिदैन की गारंटी की शर्त भी खत्म कर दी गई। मरियम नवाज ने कहा पंजाब तलबा को सहूलियात की फराहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। पंजाब को दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। उधर पंजाब भर की जेलों में नातर कैदियों को मुफ्त लीगल एड फराहम। सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियाँ कायम। कराची के शहरियों मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी, बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। 14 अगस्त से मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस फराहम की जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हैवी ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर दबाव बढ़ता है, मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टर्मिनल पर पुलिस चेक पोस्ट बनाई जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके भाई का बलोचिस्तान हुकूमत को खत। कायद आज़म की रिहाइशगाह से मुल्हिका अपनी अराजी तोहफा देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा हमारी मलकियती 31,680 मुरब्बा फुट ज़मीन ज़ियारत रेजिडेंसी से मुल्हिका है। हुकूमत राजी हो तो हम अराजी 14 अगस्त को आवाम के लिए वक्फ करना चाहते हैं। खत की कॉपी सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला को अरसाल। और एथलेटिक्स में भी आज रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा। पेरिस ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का मुकाबला 2:50 पर शुरू होगा। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से होगा। पाकिस्तानी स्टार 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। अरशद नदीम जीत के लिए पुरअज़्म कौम से दुआ की अपील।